तुम्हें माता से पिता तुम्हें बंधु सखा तुम्हें विद्या श्री राम। बड़ी भाग मानुष तन पावा, असुर दुर्लभ गंथन ये गावा। कहते हैं देखिए बड़ी विशेष कृपा होती है जब मानव का शरीर हमें मिलता है, और मानव शरीर के बाद में प्रभु ने हमारे पास कितना अनुकम कृपा उनकी बरस रही है कि हम सोच रहे थे वहाँ कैंप हो रहा कि नहीं हो रहा, लेकिन प्रभु की कृपा से वहाँ कैंप हो रहा था। हमको तुरंत दूसरे दिन खबर मिल गई कि देखो तुम्हारा कैंप वहाँ हो रहा है। देखिए कितनी विशेष। फिर वहाँ से भी खबर मिली कि तुम लोग अपनी ड्यूटी लगा लो वहाँ पे। कितनी विशेष कृपा। कहते किया करती हो क्यों दिन रात बिनु बात की चिंता, तेरे स्वामी को रहती है तेरी हर बात की चिंता। तुम्हारे मन के अंदर था, प्रभु ने तुम्हें बता दिया कि तुम्हारा मन कर रहा है, तुम ध्यान करो, वहाँ पे ध्यान करो, भजन करो। देखिए कितनी विशेष कृपा हुई कि वहाँ से खबर आई कि तुम अपना प्रवचन बोल दो, जबकि कोई ऐसा नहीं था। ये कहते हैं अनुपम कृपा बरस रही है, लेकिन तुम लेना चाहो तब न मिलेगी, अगर नहीं लेना चाहती हो तो कैसे मिलेगी। कहते नहीं नर तन तुम्हें निरोग मिला है, ये शरीर तुम्हें निरोग मिला हुआ है, कितना सुंदर समय मिला हुआ है कि प्रभु के शरण में आ जाओ। हमने गुरु तो किया, लेकिन गुरु की आज्ञाओं का पालन नहीं करते। तुम्हारे जीवन का क्या लक्ष्य है? तुम्हारे जीवन का यही तो लक्ष्य है, परम पद को पाना। परम पद कब मिलेगा? जब अपनी प्रभु की बताए हुए मार्ग पे चलोगी, तभी तो तुम्हें परम पद मिलेगा। कहते नहीं राम नाम एक मंत्र है, राम ही तो सब में बसा हुआ है, और जब राम को हम नहीं पहचानेंगे तो राम तुम्हें क्या पहचानेंगे। हम कहते हैं हमारे प्रभु तो हमारे अंग संग चलते हैं। वाकई में अंग संग तो चलते ही हैं। अगर वो अंग संग न चलते होते तो ये कैसे सब कुछ मिल जाता। मेरी दिल की जो धड़कन थी वो धड़कन में आके कैसे समा जाते। तुम परेशान न हो, हरिद्वार के अंदर तो कैंप हो ही रहा है। कितनी विशेष कृपा है। तो कहते गुरु की कृपा का अनुभव करो। गुरु देखिए साक्षात तुम्हें नहीं मिलते हैं, तुम्हारे अनुभव के अंदर आते हैं, तुम्हें अनुभव में सारी चीज बता देते हैं। अब ये तो तुम्हारी दृष्टिकोण है कि तुम उस दृष्टिकोण को किस तरह से तुम लेते हो। यही तो कहते हैं प्रभु की कृपा अनंत बरसती है। अनंत बरसने के साथ में तुम भी तो अपना प्रकाश डालो। प्रकाश हमें क्या डालना है? कहते तन से मन से धन से, कहते तन से मन से धन से प्रभु ने बहुत सुंदर अवसर दिया हुआ है, और इस समय प्रभु की कृपा से सभी लोग छम छम संपन्न है। जब प्रभु संपन्न तुम्हें बनाया हुआ है तो कहते हैं कि इन हाथों से क्या है? तन मन धन। देखिए तन से जब हम चल के कहीं जाते हैं तो हमें तीर्थ यात्रा का फल मिलता है। इन हाथों से दान करते हैं तो यहाँ का भी बनता है, वहाँ का भी बनता है, मन भी हमारा शुद्ध होता है। इन आँखों से हम जिसके ऊपर नजर डालते हैं, प्रेम भरी दृष्टि डालते हैं, वो कहते हैं अपना हो जाता है। प्रेम भरी नजर ही तो होती है ना। कहते अमूल क्या है? कहते अमूल तुम्हारी वाणी है। वाणी के अंदर अगर तुम्हारे रस है तो तुम्हारा सब कुछ है, और वाणी के अंदर रस नहीं है तो कुछ भी नहीं है। इसीलिए संत लोग क्या समझाते हैं? सहना सीखो, उदारता सीखो, मधुरता सीखो। ये सब जब होगा तो तुम्हारा प्रभु तुमसे कहाँ दूर। हम प्रभु से दूर हो जाएंगे, प्रभु को दूर नहीं होंगे प्रभु हमसे। क्यों? हम प्रभु के बताए हुए मार्ग पर नहीं चलते, इसलिए हमें प्रभु की दूरी मालूम देती है। और जिस समय तुम प्रभु के बताए हुए मार्ग पर चलने लगोगे तुम्हें दूरी का पता ही नहीं लगेगा। क्यों? ये प्रभु की कृपा है, इसको तुम अनुभव करो। कितनी सुंदर कृपा मिल रही है। कल हम सोच रहे थे कि ये नहीं, ये बैठी हैं, अब वो कहती नहीं मिल पाती। हमने देखा कि वो धड़ाक से चली आ रही है। ये किसकी कृपा है? ये किसकी कृपा है? तुम याद तो करो अपने मन से अपने प्रभु को। जब तुम याद करोगी तो तुम्हारा प्रभु तुमसे कहाँ दूर है। कहते नहीं तुम्हारे तो रोम रोम में हम बसे हुए हैं, अपने रोम को तो तुम पहचानो। हैं? जब तुम रोम को पहचानोगी तो प्रभु तो तुमसे पहचान में है।
तुमसे प्रभु दूर नहीं है। कहते नहीं, आत्मा के साथी में तो परमात्मा हमारा जुड़ा हुआ है, आत्मा के साथी में तो परमात्मा जुड़ा हुआ है। हम प्रभु को छोड़ देते, लेकिन प्रभु हमको नहीं छोड़ते, अंत समय तक अपनी ज्योति अपने साथ में ले जाते हैं। कहाँ प्रभु हमको छोड़ता है? प्रभु को हम छोड़ देते हैं। क्यों? हमारे अंदर अहंकार हो जाता कि हम बहुत बड़े आदमी हो गए हैं, हम बहुत ज्ञानी हो गए हैं, हमें बहुत कुछ है। कहीं कुछ नहीं है, धरोहर सब तुम्हारी यहीं की यहीं धरी रह जाएगी, छूट जाएगी। लेकिन जो तुम इन हाथों से कर जाओगी, इन बाणों से कर जाओगी, किसी को प्रेम भरी वाणी दे जाओगी, उसी से तुम्हारी याद हमेशा फलती और फूलती रहेगी। ये क्या है? हम तो कहते कोई कैसा भी व्यवहार करे, लेकिन अपने व्यवहार में तुम अपनी निर्मलता लाओ। उसका संस्कार वैसा है, उसका संस्कार वैसा है। हमें क्या करना है? हमें तो अपने को चलाना है। अगर हम नाव के ऊपर बैठे हैं तो हमारा खिवैया तो हमारी नाव को खे ही रहा है। ये कितनी बड़ी विशेष कृपा है प्रभु का। कहते इसीलिए कहा है, हमारे चाचा जी क्या कहते थे, बेटा तुमने बहुत अच्छी चीज खीर बना के रखी है, लेकिन एक मल की सीटी पड़ जाएगी, खीर तुम्हारी बेकार हो जाएगी। हम कितना भी दान करें, पुण्य करें, अगर हमारी वाणी के अंदर मिठास नहीं है, मन के अंदर कपट है, तो हमारा कहाँ कुछ है। मन निर्मल हो, दया का पात्र हो, यही तो प्रभु की कृपा है। कहते हैं प्रभु की कृपा, अनंत कृपा बरस रही है। तुम लेने वाले तो भी हो, तैयार रहो हमेशा लेने के लिए। हमारा प्रभु हमको क्या दे रहा है, ये भी तुम्हारा चिंतन होना चाहिए कि हर समय तुम्हारा प्रभु तुमको कुछ दे रहा है। ध्यान करो। हम देखिए, अब रात में कौन जगाने वाला था, कौन ध्यान करने वाला था, उन्होंने किस तरह से करवा दिया। तुम उनकी याद तो करो, वो तुमसे दूर कहाँ है? हम प्रभु से दूर हैं। क्यों? हमारे अंदर अभी इतना विवेक नहीं है, हमारे अंदर इतना भी मानवता नहीं आया है। जिस समय हमारे अंदर मानवता आ जाएगी, उस समय संसार एक तरफ हो जाएगा, परमात्मा हमारा एक तरफ हो जाएगा, हम उसी के साथ में जुड़े रहेंगे। यही तो प्रभु की कृपा है। कहते हाँ, ये जो बगिया हमारी खिली हुई है, हमेशा ये बगिया हमारी, ये जो बगिया हमारी खिली हुई है, हमेशा ऐसे खिली रहे, दमदमाती रहे, हम अपनी नजरों से देखते रहे। क्यों? ये गुलाब का फूल तो खिला हुआ है। जब तक हमारी आंखों में आंख है, आंखों के अंदर नजरें हैं, दिखाई दे रहा है, हमारा गुलाब हमेशा हमको खिलता हुआ ही दिखाई दे। हम तो कहते चाचा जी की और भैया जी की और स्वामी जी की कृपा से ये जो अनंत बगिया बरस रही, खिल रही है, ये हमेशा सदा खिलती रहे। यही मेरा सबके ऊपर आशीर्वाद है और यही भगवान की लगन है। श्री राम।